যে গুরুত্বপূর্ণ খবরে নজর রাখবো, ভোটারদের প্রার্থী প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে ইভিএমে কাউকে ভোট না দেওয়ার বিকল্প বোতামও রাখতে হবে। এই বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে ব্যালট পেপারের ক্ষেত্রেও। এক জনস্বার্থ মামলার রায়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে এই নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। নির্দেশ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, ভোট দানের মতো প্রার্থী প্রত্যাখ্যানও ভোটারদের সাংবিধানিক অধিকার। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি নিপুণ सहगल কি জানাচ্ছেন শুনবো। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि अब तक जो व्यवस्था चली आ रही है, यानी कि अगर कोई मतदाता किसी को वोट नहीं देना चाहता तो वो एक फॉर्म भरता है, फॉर्म 17। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह व्यवस्था तो सही है कि मैं वोट देना नहीं चाहता, लेकिन इससे सीक्रेसी नहीं रहती, गोपनीयता नहीं रहती, जो कि भारत में चुनाव का एक बेसिक फीचर है, मूल तत्व है कि गोपनीय होगा मतदान। इसके अलावा यह भी होता है कि जो मतदाता किसी को वोट नहीं देना चाहते या किसी को पसंद नहीं करते, या तो वो अपने घर पर बैठे रह जाते हैं और उनके मतदान का कई बार दुरुपयोग हो जाता है। तो इन सभी चीजों को, इनसे बचने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि मतदाता को यह हक दिया जाए कि अगर वो किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो वो ये बता सके एक बटन दबाकर कि मैं इनमें से किसी को पसंद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर मतदाता इस बटन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि उम्मीदवार अच्छा नहीं है, तो राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अच्छा उम्मीदवार उतारें। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, लोग घर पर बैठना बंद करेंगे। अगर चुनाव से वो एक निरपेक्ष भाव से घर में नहीं बैठे रहेंगे, चुनाव में जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और राजनीतिक दलों को भी अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारने होंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब वो ये बटन शामिल करे ईवीएम मशीन में या बैलेट पेपर से अगर कहीं चुनाव हो रहा है तो वहां पर भी यह विकल्प दिया जाए मतदाता को। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा है कि चरणबद्ध तरीके से, हालांकि कोई समय सीमा तय नहीं की है, चरणबद्ध तरीके से अपनी सुविधा के हिसाब से जल्द इसको लागू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।